नमस्ते मित्रों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल हब ऑफ हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के पीवाईक्यू और एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जो आगामी एनटीए यूजीसी द्वारा आयोजित नेट जीआरएफ परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आग्रह है कि ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। अभिकथन। हड़प्पा काल के लोग विभिन्न व्यवस्थित वैज्ञानिक ज्ञान से अवगत थे। हड़प्पन पीपल हैड ए बॉडी ऑफ सिस्टमेटिक साइंटिफिक नॉलेज इन वेरियस फील्ड। कारण। हड़प्पा सभ्यता से बाट और पैमाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एविडेंस ऑफ वेट्स एंड स्केल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगर हम लोग अभिकथन को देखें तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। वहाँ के नगर निवेश, आवासीय भवन, सड़कें, नालियाँ सभी की समुचित व्यवस्था थी। तो इस प्रकार से देखते हैं अभिकथन ए सही है। और अगर कारण को देखते हैं तो कारण में हमें हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थानों से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा से तौल के भी बाट मिले हैं, जिसका अनुपात लगभग 16 में था। और लोथल से हाथी दांत का एक स्केल मिला है। इससे पता चलता है कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है। और इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है। साथ ही कारण आर अभिकथन ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी। चलिए अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। अभिकथन ए। आहत सिक्कों पर कोई मुद्रा लेख नहीं है। द पंचमार्क कॉइन डू नॉट हैव एनी लीजेंड। कारण। उस काल में लेखन कला की जानकारी नहीं थी। अगर अभिकथन की बात करते हैं तो आहत सिक्के 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक हमें प्राप्त होते हैं। और 200 ईसा पूर्व के बाद सिक्कों पर हमें मुद्रा लेख प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से देखते हैं कि ऑप्शन ए सही है। और अगर हम कारण को देखते हैं तो उस काल में लेखन कला की जानकारी नहीं थी, तो ऐसी बात नहीं थी, उस काल में भी लेखन कला की जानकारी थी। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए सही है और आर गलत है। चलिए अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। अभिकथन ए। गुप्त काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। द गुप्ता पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज। कारण। क्योंकि गुप्त काल में स्वर्ण के खान खोज किए गए थे। इट वॉज ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ गोल्ड माइन इन द गुप्ता पीरियड। अगर हम लोग अभिकथन की बात किया जाए तो सच में गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि उस समय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरीके से भारत की अभिवृद्धि हुई थी, भारत की संस्कृति वृद्धि हुई थी। तो इस प्रकार ए सही है। और क्योंकि गुप्त रीजन की बात किया जाए तो क्योंकि गुप्त काल में स्वर्ण के खान खोज किए गए थे, तो ये बात सही नहीं है। भारत में सोना उस समय व्यापार के माध्यम से यूनान से आता था, इसलिए कारण यहाँ पे गलत है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। अभिकथन ए। कुमारगुप्त प्रथम के पश्चात स्वर्ण मुद्राएं कम होने लगी। द नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स स्टार्टेड डिक्रीजिंग आफ्टर कुमारगुप्त फर्स्ट। कारण। भारत में स्वर्ण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं था। अगर हम लोग अभिकथन की बात करते हैं तो बात सही है, क्योंकि कुमारगुप्त प्रथम के बाद से सोने के जो सिक्के थे वो धीरे धीरे कम बनने लगे। तो इस प्रकार से अभिकथन सही है। और हम लोग इसका कारण देखते हैं तो भारत में स्वर्ण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं था, तो बात सही है, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन बताया कि हुनों के आक्रमण के कारण व्यापार ठप पड़ गए थे, कम होने लगे थे। और इस प्रकार से विदेशी व्यापार कम होने से भारत में सोने की जो आवागमन था वो रुक गया था, इसलिए दोनों सही है। परंतु भारत में सोने की कमी नहीं थी, यहाँ भी सोना प्रचुर मात्रा में हुआ करता था। यहाँ पे सिर्फ कुमारगुप्त प्रथम का राजकोष खाली हो गया था युद्ध के कारण, तो इसलिए इसका सही व्याख्या आर नहीं कर रहा है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है, परंतु ए की आर सही व्याख्या नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। अभिकथन। देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शन यहाँ की कीर्ति या प्रसिद्धि को मरणोपरांत विशेष महत्व नहीं देते हैं। द किंग प्रियदर्शन, द बिलव्ड ऑफ द गॉड, डज नॉट कंसिडर आइदर फेम और रिनाउन हियर ऑफ ग्रेट वैल्यू इन द लाइफ ऑफ हियर आफ्टर।
कारण क्योंकि यह सभी व्यक्तियों को बुरे जीवन के भय से बचाने वाला है। इट इज़ दैट ऑल पीपल में बी सेव्ड फ्रॉम द डेंजर ऑफ बैड लिविंग। अगर हम इसकी बात करते हैं अभिकथन की, तो अभिकथन यहाँ पे सही है। यह गिरनार के 10वें शिलालेख से संबंधित है, जहाँ पे धम्म के बारे में बताया जाता है। इस इंस्क्रिप्शन में एक लाइन है, देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा यशः व कीर्तिवान महाअर्थवताम मन्यते, जिसका अगर हिंदी अर्थांतरण करें तो इसका निकल के आता है, देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा यश अथवा कीर्ति को श्रेष्ठ नहीं मानते। इसी में एक लाइन और है, सकल अल्प परिश्रवतः स्यातः, जिसका हिंदी अर्थांतरण है, जिससे सब लोग अल्प पाप वाले हो, अर्थात उन्हें कम पाप हो और उनका जीवन सुखमय रहे। तो इस प्रकार से देखते हैं अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। तो चलिए अगले सवाल की ओर अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, अभिकथन ए, दक्षिण भारत के बहुत से प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरों से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। रोमन कॉइन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ अर्ली हिस्टोरिक सिटीज इन साउथ इंडिया। कारण आर, दक्षिण भारत के बहुत से प्रारंभिक ऐतिहासिक शासकों ने रोमन जगत से उत्कृष्ट व्यापार बनाए रखा। अर्ली हिस्टोरिकल रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया हैड मेंटेन्ड फ्लरिशिंग ट्रेड विद द रोमन वर्ल्ड। और हम लोग अभिकथन की बात करते हैं तो अभिकथन ए सही है, क्योंकि हमें दक्षिण के हिस्सों से बहुत सारे रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे वहाँ उस समय की कलाकृतियाँ भी प्राप्त हुई है। तो अभिकथन ए सही है। और कारण की देखते हैं तो कारण में शुरुआती दौर से प्राचीन समय से लेके हमारा आधुनिक काल तक यूरोप के साथ संबंध बना रहा, रोमन जगत के साथ संबंध बना रहा और ढेर सारे यात्री यहाँ पे आते और अपने यात्रा वृत्तांत को लिखते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि अभिकथन ए भी सही है और अब कारण आर भी सही है, और इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही है और ए की व्याख्या आर सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, अभिकथन ए, हेलियोडोरस के द्वारा खड़ा करवाए गए वेशनगर स्तंभ लेख के शीर्ष पर गरुड़ की आकृति है। ऑन द टॉप ऑफ द वेशनगर पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस देयर इज ए सरमाउंटिंग फिगर्स ऑफ गरुड़ा। कारण आर, यह वैष्णव धर्म के प्रति विदेशियों के सम्मान की ओर इशारा करता है। इट इंडिकेट्स द रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेनर्स फॉर वैष्णविज्म। हम लोग अभिकथन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के विदिशा एक जगह है, वहाँ पे वेशनगर पिलर अभी हमें प्राप्त होता है, जिस पर जो लेख लिखा गया इंस्क्रिप्शन है वो प्राकृत भाषा में है, जो कि संस्कृत से प्रभावित थी और लिपि ब्राह्मी थी। उस समय शुंग वंश का राज चल रहा था और वहाँ का एक राजा भद्र के 14वें वर्ष की जानकारी भी प्राप्त होती है। और रही बात हेलियोडोरस की, तो ये अंतियोकस का दूत था जो तक्षशिला से आकर यहाँ पे गरुड़ ध्वज की स्थापना करता है। और गरुड़ ध्वज नाम से ही पता चलता है कि स्तंभ के ऊपर गरुड़ की आकृति बनी हुई है और गरुड़ भगवान विष्णु का सवारी है। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे एक अभिकथन सही है। और कारण देखा जाए तो कारण भी यहाँ पे सही है, क्योंकि किसी से ज़बरदस्ती पिलर खड़ा करवाना, वो भी दूर से आके यहाँ पे, ये उसके डर का नहीं बल्कि उसके सम्मान की बात द्योतक है, उसको दिखाया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, अभिकथन ए, अजंता में 30 शैलोत्कीर्ण गुफाएं हैं। देयर आर 30 रॉक कट केव एट अजंता। कारण, अजंता में कोई चैत्यगृह नहीं है। देयर इज़ नो चैत्य हॉल इन अजंता। तो हम लोग अभिकथन की बात करते हैं तो देखते हैं कि अजंता क्या है, अपने गुफा के लिए फेमस है और यहाँ पे लगभग 30 की संख्या में गुफा मिलती है। तो अभिकथन ए यहाँ पे सही है। और अगर हम लोग कारण की बात करते हैं तो चैत्य वैसे जगह को बोलते हैं जो कि किसी स्तूप के ऊपर एक घिरा हुआ स्तूप या एक छतदार स्तूप, जिस स्तूप के ऊपर छत होता है, वैसे को चैत्य की संज्ञा दिया जाता है। और अजंता में देखा जाए तो लगभग 3 की संख्या में हमें चैत्य प्राप्त होते हैं। गुहा संख्या 9 जो हीनयान के साथ संबंधित है, गुहा संख्या 19 जो कि महायान से संबंधित है, गुहा संख्या 26 जो भी शायद महायान से संबंधित है। तो इस प्रकार से अभिकथन ए और कारण आर देखा जाए तो अभिकथन सही है और कारण आर गलत है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 9 अभिकथन ए मध्य गंगा घाटी में नवपाषाण संस्कृति का प्रारंभ ईस्वी पूर्व 6500 वर्ष के आसपास हुआ होगा। इन द मिड गंगा वैली द बिगिनिंग ऑफ न्योलिथिक कल्चर ग्रुप इज डेटेड अबाउट मिडिल ऑफ 7th मिलेनियम BC। कारण इस प्रकार ताम्राश्म संस्कृति का प्रारंभ इस क्षेत्र में ईस्वी पूर्व 3500 वर्ष में हुआ होगा। तो हम लोग अभिकथन की बात करते हैं तो सेनुआर एक ऐसा जगह है जो रोहतास में पड़ता है, वहाँ से हमें नवपाषाण संस्कृति प्राप्त होती है जो लगभग 7th मिलेनियम BC की है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि उसके लगभग 3000 साल बाद अप्रॉक्स ताम्राश्म संस्कृति या चालकोलिथिक पीरियड का स्टार्टिंग हो गया होगा। तो यहाँ पर हमें ए और आर दोनों सही दिख रहे हैं, अभिकथन ए और आर दोनों सही दिए हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा प्रश्न संख्या 10 निम्नलिखित उपकरणों को प्रयोग के कालानुसार में लिखिए। अरेंज द फॉलोइंग टूल्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर यूज। फर्स्ट ट्रैपेज, सेकेंड पीक, थर्ड हैंडेक्स, फोर्थ स्क्रैपर। अगर हम लोग ट्रैपेज की बात करते हैं तो ट्रैपेज एक अपर पैलियोलिथिक एज में पाया जाने वाला टूल्स है। और हम लोग अगर पिक की बात करते हैं तो ये भी मेसोलिथिक टूल्स है जो कि एक लंबा सा होता है रूट खोदने के लिए। और अगर हम लोग हैंडेक्स की बात करते हैं तो ये लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का है। और जबकि स्क्रैपर की बात करते हैं तो ये एक मिडिल पैलियोलिथिक एज का है। तो हम लोग देखते हैं लोअर पैलियोलिथिक पहले आता है इसलिए हैंडेक्स, उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक स्क्रैपर, उसके बाद अपर पैलियोलिथिक ट्रैपेज और उसके बाद पीक जो कि मेसोलिथिक एज में आता है। इस प्रकार से 3, 4, 1, 2 सही क्रम होगा जो कि ऑप्शन डी में है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। आप सभी से नम्र निवेदन है कि कृपया वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।